हाथरस की घटना एक घटना नहीं है, ये जुर्म है, अन्याय है, अत्याचार है, हिटलर शाही की पराकाष्ठा है। आप बताइए, हिंदू धर्म के अनुसार किसी के अगर रात में संस्कार किया जाता है क्या? इस उत्तर प्रदेश सरकार में जहाँ पर ढोंगी जी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ पर बेटे होना अपराध हो गया है। बेटे का दलित है तो उससे बड़ा अपराध हो गया है। कह देना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोल पीट रहे, ढोंग पीट रहे, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म है, गुंडे हैं, इनके समझ में कुछ नहीं आने वाला। जायज बेटी के न्याय के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हाथरस प्रशासन कह रहा है कि घर वालों की मर्जी से अंतिम संस्कार किया गया है। भैया हाथरस प्रशासन, एक मिनट यार, हाथरस प्रशासन कह रहा है मर्जी से करा गया है। आपने वीडियोस देखी है परिवार की, अस्पताल की वीडियोस देखी है? रात को अस्पताल में हम लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं लाश दे दो, लाश नहीं दी जाती है। वहाँ पर मार हो रही है, बाप रो रहा है, लाश मांग रहा है, लाश नहीं दी जाती है। ये मर्जी है प्रशासन से भैया। हिंदू धर्म में दिन छिपे के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, पता है ना आपको? रात को 1 बजे को क्या मजबूरी थी उस लड़की को जंगल में मट्टी तेल छिड़क के आग लगाने का काम क्यों किया इस अंधी सरकार ने, इस भैरी सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने? इसको यूपी की जनता माफ नहीं करेगी, ये दलित भाई माफ नहीं करेंगे, ब्राह्मण माफ नहीं करेगा, अल्पसंख्यक माफ नहीं करेगा। रात को हिंदू धर्म में एक बेटी को उसके माँ बाप से नहीं अंतिम संस्कार कर दिया था। जल्दी क्या थी, ऐसा क्यों करा पुलिस प्रशासन? पूरा देश पहुंचने, पूरा प्रदेश पहुंचने वाला था, हाथ पांव फूले हुए थे, योगी की खोपड़ी हिली हुई थी। जुर्म करेंगे तो छुपाना तो पड़ेगा। योगी बाबा की खोपड़ी हिली हुई थी। जुर्म करो और छिपाओ, और 25 लाख, एक मकान, एक दुकान, एक नौकरी, अरे मार दो और नौकरी, मकान, पेट्रोल, पैसे दे दो। डीएम एसएसपी हाथरस के कह रहे हैं ना गैंग रेप हुआ है, ना उसकी हड्डियां टूटी है, ना जीप। अरे क्यों मारा गया, क्यों जलाया गया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या मजबूरी थी ऐसी? क्या मजबूरी थी ऐसी? उसका आपकी टेस्ट होते, उसकी एसआईटी बना दी है, योगी जी कह रहे हैं। अरे अब कहाँ एसआईटी बन गई? उसकी भट्टी चूरमा कर दी तुमने, अब क्या करेगी एसआईटी? कहाँ क्या करोगे जब उसको राख बना दी उसको, अब क्या करेगी एसआईटी? वो योगी कह रहे हैं किसी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा, मकसद आरोपी को छोड़ना थोड़ी है। इन घटनाओं को तो बढ़ावा दिया जाता है, जातिवाद के नाम पर जो बढ़ावा दिया जाता है, उनका क्या करेंगे योगी जी? क्या करेंगे? आज तक मुझे बताया जाए ना कितने ठाकुर बेटियों के साथ बलात्कार हुए, कितनों पर कार्रवाई करी उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ में? नहीं होंगे। दलित मुद्दा है, दलित इनका निशाना है, दलित मुस्लिम इन पर निशाने पर है सरकार के। और हम बता देना चाहते हैं योगी जी, ये दलित मुस्लिमों से बनी सरकार है, आपको उखाड़ फेंकेंगे, दबने वाले दलित नहीं है। ये आक्रोश बढ़ेगा, पूरा देश जलेगा, तो बेटी को न्याय चाहेगा, बेटी को न्याय चाहिए। बम तैयार हो रहे हैं, जब तक न्याय नहीं मिलता ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा, और इतना फैलेगा कि जो ये पाखंडी, अधर्मी और घमंडी सरकार बैठी है, इसको घुटनों पर आना पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा। जी सर, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथरस में जो घटना तो खैर क्या कहें, जो बहुत बड़ी घटना घटी है, ये वहाँ पर डबल गैंगरेप और डबल मर्डर। एक तो बच्ची के साथ में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, उसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और उसके बावजूद उससे तेल डाल करके उसको मतलब जला दिया गया। कोई अंतिम संस्कार वहाँ नहीं था। रात के अंधेरे में सबसे दुक्का छुपा करके जो इन्होंने अंतिम संस्कार किया है, वो कोई अंतिम संस्कार नहीं था, वो एक मर्डर है, एक तरह से पूरा मर्डर है वो। और मैं आपके माध्यम से योगी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें प्रदेश की जनता लात मारेगी और यहाँ से लताड़ेगी, भगाएगी, और अब इनका जो मतलब ये अत्याचार चल रहा है, जो तानाशाही वाली सरकार चल रही है, जो हिटलर सोच के इनके काम चल रहे हैं, ये सब बंद होने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, यूपी में जो अपराधी हैं वो बेलगाम है, योगी सरकार से नहीं? यूपी सरकार जो है फेल है। तमाम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो चुका है, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, तमाम लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ देश के अंदर, जो है तमाम बेरोजगारी फैल गई है। और अभी आपने देखा बलात्कार, हत्याएं, डकैती, लूटमार खूब प्रदेश में चल रही है, जंगल राज है प्रदेश में। और जो भूलगढ़ी की घटना है, मैं इस घटना की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। अलीगढ़ से आया हूं, जिला कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी हूं। सर अभी खबरें आ रही हैं कि बलरामपुर में भी ऐसे जघन्य अपराध हुआ है। बलरामपुर में उस घटना की भी मैं निंदा करता हूं। वहां की पुलिस ने अभी FIR दर्ज नहीं की है, और उनको करनी चाहिए जो इस प्रकरण में। और ऐसे लोग जो है, जो बलात्कार के लोग हैं, ऐसे लोगों को धन से धन, जितनी बड़ी कार्रवाई हो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक कानून पास करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया रहा हाथरस में? हाथरस में पुलिस प्रशासन का
रवैया ये रहा है कि उन्होंने 2:45 बजे के आसपास जो है उस लड़की का जो है क्रियाक्रम किया। वो अंतिम संस्कार बिना माँ बापों के पूछे वहाँ के जिलाधिकारी वगैरह ने। आखिर क्या जल्दी थी पुलिस को इतनी? पता नहीं क्या जल्दी थी, पुलिस का कुछ पोल पट्टी खुलने वाली थी, पता नहीं क्या बात थी जो है, लेकिन उस घटना की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जाती है। ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वहाँ पर प्रशासन के खिलाफ भी अवश्य कार्रवाई की जाए। रेड्डी जी कह रहे हैं कि परिवार वालों की सहमति से परिवार वालों को तो बंद कर दिया था मकान में। परिवार वालों का कहना है कि हमको मकान में बंद कर दिया और हमको प्रताड़ित किया, और एडी जी जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा सर हाथों से? बिल्कुल मिलेगा न्याय। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? जनता का ये मामला है। ये निर्भया कांड जैसे देश के अंदर हुआ था, इसी तरीका का ये भी एक कांड ऐसे उसी में से है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा। लोगों का कहना है कि इस मामले को दिल्ली में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यूपी में नहीं लगता कि वहाँ पर न्याय मिलेगा। ऐसे पूरे मामले को दिल्ली में, वो तो केंद्र की सरकार अगर दिल्ली में शिफ्ट करे दिल्ली में शिफ्ट करे, यूपी की सरकार यूपी में रखे यूपी में रखे, वो उनका अपना एक मामला है, समझे। जनता ये चाहती है देश की और प्रदेश की, और तमाम कांग्रेसी ये चाहते हैं कि देश में उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए जिस तरह से निर्भया कांड में न्याय मिला। सर क्या और यही चीज़ है, देखिए आप भी देखते हैं, आप सारा दिन कवरेज करते हैं। देखिए योगी सरकार बिल्कुल फेल है यूपी के अंदर, जंगल राज कर रखा है इन लोगों ने। ये कोई तरीका थोड़ी आप धी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। 4 लड़कों को अभी नॉर्मल केस में जाके फंसा दिया, वो छूट जाएंगे कुछ दिन बाद, ये आप भी देख रहे हैं। धारा नॉर्मल धारा लगा रखी है और वो महीने 2 महीने के अंदर छूट जाएंगे। तो कहते हैं अपराधी जो है वो यूपी छोड़कर भाग गए हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल योगी जी झूठ बोलते हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए आज के टाइम में, और इनको रुकना भी नहीं चाहिए पद के अंदर। पद की इन्होंने गरिमा गिरा चुके हैं आज के टाइम में। ये ऐसा इंसाफ थोड़ी होता है। आप है 4 रात को 12-1 बजे के खिलाफ उसको दाह संस्कार कर रहे हैं, माँ बाप को पता नहीं, माँ बाप को एक कमरे में बंद कर दिया है। आप बताइए अच्छी बात हो रही है? तो ये कांग्रेस इस टाइम जो बीजेपी सरकार है बिल्कुल फेंक रहा है। कांग्रेस एकदम अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये उनका एक अपना जाति मामला है और अपने आप उठाते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं इस चीज़ के लिए। सर क्या कहोगे हाथरस की घटना को लेकर? हाथरस हमारे जनपद अलीगढ़ से मिला हुआ है। जिस दिन अलीगढ़ में जब लड़की जैन मेडिकल में भर्ती हुई, हम स्वयं गई, हमारी टीम गई वहाँ पर। नॉर्मल वार्ड में उनको डाला गया, कोई उपचार नहीं था। हमारी सीओ से झड़प हुई, लेकिन इस भाजपा सरकार ने न तो उस दलित बेटी को इलाज दे पाई, न उसे सुरक्षा दे पाई, और न उसके परिवार को अंतिम संस्कार करने दिया। उसका इतना अपमान हुआ है, शायद हिंदुस्तान में किसी बेटी का अपमान नहीं हुआ होगा। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है घर वालों के नहीं, कोई प्रशासन ने तानाशाही करके पेट्रोल डाल के 2 बजे उसमें आग दे दी है। हिंदू धर्म में 10 बजे के बाद शमशान घाट में चिता को अग्नि नहीं दी जाती है, हिंदू धर्म का है। और हिंदू धर्म की बेटी को 2 बजे प्रशासन अपने लाठी के दम पर जला रहा है। बताइए इससे ज्यादा तानाशाह सरकार क्या हो सकती है? सिर्फ योगी जी के आदेश पे हुआ है ये। वहाँ का डीएम, एसएसपी और तुम्हारा वहाँ का एसडीएम, ये सारे लोग मिले हुए हैं इसमें। कहा जा रहा है डीएम और एसएसपी कह रहे हैं कि ना गैंग रेप हुआ है, ना हड्डी टूटी, ना जीभ कटी है। उस लड़की का नॉर्मल वार्ड में डाली गई है, उसका इन्होंने मेडिकल ही नहीं करने दिया। उस बेटी आधार पर डीएम कह रहे हैं। आप ये बताइए, उस बेटी के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अब ये बताइए, जब ठीक है उसके साथ नहीं हुआ तो उसका री मेडिकल क्यों नहीं कराया इन्होंने? उसकी जवान काट दी गई, उसकी जवान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी। मेरे पास उसका सारा रिकॉर्ड है उसका, मैं स्वयं गया था वहाँ। अलीगढ़ में मिलके आए हैं हम। ये जो कहा जा रहा है कि इस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, ये सब गलत है। और लड़की की हालत बहुत दयनीय थी। 14 तारीख को वो वहाँ भर्ती घटना हुई है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना पड़ेगा, पर्दे छोड़कर जाना पड़ेगा। योगी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ। सर क्या कहोगे हाथरस की घटना को लेकर? लगातार देश भर में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है।